ME5 से आ रहे हैं। रोहतक संगरूर वाला रास्ता भी अब पानी का गिलास में रखोगे तो शायद गाड़ी में ना लुढ़ के उस लेवल का बना है। 5-5 हाईवे जिंद के आसपास जिस प्रकार के डेवलप हुए हैं, ये बदलाव हुआ जी, मुझे लगता है कि एक नए युग की शुरुआत का जो आगाज है, आने वाले समय में मैं इमेजिनेशन हम सब कर सकते हैं कि हाइड्रोजन ईंधन कितनी बड़ी चीज़ बनने वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन केवल पानी से निकाली जाती है। अच्छी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सस्ते में अगर निकालने में हम सफल हुए तो जो फॉसिल फ्यूल के कारण से इतना बड़ा बजट हम दुनिया में खर्च करते हैं, उस बदलते हुए ईंधन के इस्तेमाल के रूप में ये प्रयोग में आएगा। हमारे इन 2014 से इस समय के वर्षों में जो चीज़ें बदली हैं, मेरे परिचय में विशेष तौर से कहा गया किसान मोर्चा और कृषि मंत्री, मुझे याद है जब प्रधानमंत्री जी की हमने रेवाड़ी में रैली की थी तो मेरा भाषण को बहुत लोगों ने बार बार काट काट के दिखाया है, एक फोटो भी बहुत दिखाई है। उस भाषण में मैंने कहा था कि ओढ़े पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पर पड़ेंगे, और अब हर साल लगभग 1100 करोड़ रुपया कंपनसेशन ये सरकार बनने के बाद हमने दिया। पिछली सरकार का 10 वर्षों का भी 1100 करोड़ नहीं, फसल बीमा भी लाए और डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा भी बढ़ाया। पहली फसल पर उसको 12,000 किया, फिर 15,000 किया। भावांतर भरपाई लेके आए, स्वामीनाथन A2+FL दिया तो उसकी खरीद भी शुरू की। मेरे ही समय में हमने 14 फसलें खरीद शुरू की, IFG के आने के बाद 24 शुरू की है। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान सम्मान निधि और भावांतर भरपाई जिसका जिक्र कर रहे थे, अब मेरे यहाँ कोई किसान अपना आलू सड़क पे फेंक कर नहीं जाता, टमाटर सड़क पर नहीं फेंकता, उसकी गारंटी हम देते हैं कि इस भाव में हम खरीदेंगे, उसकी पूर्ति करते हैं। एक बड़ा बदल इन वर्षों में एक क्षेत्र में सब क्षेत्रों में हमने देखा। आपको याद होगा पंचायत मंत्री के नाते में पढ़ी लिखी पंचायत हमने बनाई, तो उसमें एक शर्त रखी थी कि जिनके घर में शौचालय होगा वो चुनाव लड़ पाएगा। 72,000 पंच सरपंच बनते हैं, 2.25 लाख शौचालय वाले। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि हर घर में शौचालय, हर घर में जल संधारण, हर घर में रसोई गैस। एक बदलाव भारत इस समय में हमने देखा है, और उसी बदलते हुए भारत का एक आइकॉनिक चीज हमारे इस हरियाणा के दिल जिंद से शुरू हो रही है। तो हम सब के लिए ये उनका आना एक आनंद का पर्व है और एक नई शुरुआत है। हम जो इतिहास को अपने सामने होते हुए देखते हैं, घटित होते हुए देखते हैं, आने वाले 1-2 डिकेड के बाद शायद हम गर्व से कह सकेंगे कि आज इतने % हाइड्रोजन ईंधन इस्तेमाल हो रहा है। तो उसका पहला प्लांट जिंद में था, उसकी पहली ट्रेन जिंद से सोनीपत की चली थी। उससे हम साक्षी बनेंगे उस घटित होने वाली घटना का, जो बात है इतिहास में शायद बड़े लिखित होगी। अभी भी जब हम पढ़ते हैं ना, पहली रेल बम्बई से ठाणे तक चली थी, पढ़ते हैं ना, हम सबने पढ़ा अपनी किताबों में, चीज़ों को याद होगा। तो ऐसी पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद से सोनीपत की चली थी, इतिहास की निर्मित आपकी आंखों के सामने होगी। तो मैं यही कि प्रधानमंत्री जी का ये कार्यक्रम बहुत शानदार होने वाला है। आपके माध्यम से जिन लोगों को यहाँ का न्योता मिला है, सारे हरियाणा को हम यहाँ नहीं मिला पा रहे, सबको अपने अपने जिलों में रोका गया है। आसपास की कुछ विधानसभाओं की ड्यूटी यहाँ लगाई है, क्योंकि इतनी बड़ी रैली कर पाना तो क्या इतना एक्साइटेड उत्साहित है, तो उनको अपने अपने जिलों में बैठकर भी सुनना पड़ेगा। लेकिन जिनको यहाँ का न्योता मिला है वो बड़े चाव के साथ बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचे। जिनको ड्यूटी मिली अपने जिलों में सुनने की है, या जब बाकी उद्घाटन हो रहे हैं, कुछ मेडिकल कॉलेज भिवानी, नागनौर, जो बाकी उद्घाटन होता है, रेलवे कॉरिडोर हमारा कुरुक्षेत्र का, पहले रोहतक में हमने ऊपर वाला कॉरिडोर बनाया, और अब वहाँ जो है कुरुक्षेत्र में भी ऐसा ऊपर वाला कॉरिडोर जहाँ पे ऊपर से जाएगी, नीचे कोई समस्या नहीं रहेगी फाटकों की, पुलों की। और सबसे बड़ी बात है कि सिख म्यूजियम हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में, उसका भी इसके साथ ही शिलान्यास होगा। तो बहुत सारी शानदार चीज़ें इसमें ऐड हो रही हैं। तो उन सब के लिए हरियाणा के सभी नागरिकों को शुभेच्छा है। आप बहुत अच्छा कवर कर रहे हो, आपका भी अभिनंदन है। कुछ ही बनेगा ना जी सर। संसार क्रांति, नाम राजू कुमार। सर, इस ट्रेन पे पूरा बजट 136 करोड़ का है, जबकि एक सामान्य ट्रेन में बनने में 20 करोड़ का बजट आता है। आपने काफ़ी सरकारों का, पिछली सरकारों का बजट लिया, ये व्यवहारिक तौर पर देखिए आर्थिक रूप से क्या सही है? जब भी कोई नई पहल होती है उस पर खर्चे अधिक होते ही होते हैं। जब भी दुनिया में पहले सब चीज़ें बनी, वो उस समय की चलती हुई सभी चीज़ों से बनी। ये अभी हमारी बिजली की रेल से महंगी है निश्चित रूप से, लेकिन अगर ये फॉसिल फ्यूल का विकल्प बनती है
डीजल का अगर विकल्प बनती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। जब भी नई प्रयोग किए जाते हैं तो उन पर वास्तव में ही जो है ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च होते हैं, वो नेचुरली स्वाभाविक है। और यही भारत की हिम्मत और सामर्थ्य है। अब वो इस तरह से नहीं देखता, वो देखता है कि हम कैसे अपने देश को आगे बढ़ाएं। ये नया दृष्टिकोण है भारत का, ये नया भारत है। और किसी के पास सवाल हो तो भाई। धनखड़ जी, जॉर्जिया के अर्थशास्त्री से बात हो रही थी, उनसे पूछा गया कि डॉलर के मुकाबले रुपया इतना गिर क्यों रहा है, कैसे रुपया दुरुस्त हो। तो उन्होंने बताया कि भारत में भ्रष्टाचार और ओपन मार्केट का ना होना और मोनोपोली का होने की वजह से रुपया अपनी स्थिति को संभाल नहीं पा रहा है। तो 2047 का विकसित भारत कैसे संभव हो पाएगा जब तक इस पर कुठाराघात नहीं होगा? देखिए, एक तो मैंने बहुत अच्छी शुरुआत की। किसी दूसरे की करेंसी के माध्यम से जब तक हम खड़े हैं तो उसके नाप हमको नापते हैं। इसलिए मैंने यहाँ से शुरुआत की कि यूपीआई अंतर्राष्ट्रीय होगा। अपने नाप अपने तरीके से हमको करने पड़ेंगे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय का जो हमको कुछ चैलेंजेस आए वो उन्हीं के द्वारा जिनका पास डॉलर है, उन्होंने जो हालात जो उत्पन्न किए मिडिल ईस्ट में, ईरान युद्ध के कारण, यूएस ईरान युद्ध के कारण हमारे जो जिस प्रकार की स्थिति हमारे बायोफ्यूल्स पर, हमारी गैस पर, क्योंकि 10% केवल तेल हमारे पास है, 90% हम बाहर से लाते हैं। हमारे पास 40% जो है गैस है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, 60% हम बाहर से लाते हैं। हमारे अभी भी प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया में भी कैसे हमको खाद आसानी से मिले, बहुत सारे खाद की निर्भरता हमारी बाहर पर है। जब आपका बिल इन सब चीज़ों का बाहर की चीज़ें बदलने से बढ़ता है, 200 अरब डॉलर का व्यापार का घाटा हमारा है, 800 अरब डॉलर हम का सामान खरीदते हैं, 600 अरब डॉलर का बेचते हैं। लेकिन सामान्य स्थितियों में इसी तेल को रिफाइन करके हम दुनिया को देते हैं। सामान्य स्थितियों में हम दुनिया से बहुत सारे हीरे, सोना सब मंगा कर उसके आभूषण बना कर दुनिया को भेजते हैं। भारत के आभूषणों पर दुनिया की महिलाएं बहुत आकर्षित होती हैं। इसी बहुत सारे केमिकल्स आकर दुनिया की फार्मेसी हम है। दुनिया को सबसे ज़्यादा 40% दवा हम अमेरिका को देते हैं, अफ्रीका को 100% देते हैं, यूरोप को 50% देते हैं। दुनिया की फार्मेसी है। लेकिन जब इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं तो उस पर जो डिपेंडेंसी के कारण इकोनॉमी पर असर आता है, नेचुरल है। लेकिन केवल इतना नहीं है, दूसरा जिस तरह का प्रहार मैं देख रहा हूँ, हर दिन कोई ना कोई अरेस्ट हो रहा है। हरियाणा में भी करप्शन के मामले में सरकार जिस प्रकार से सख्त है, उसके लिए सरकार का भी, नायब सरकार को भी साथ हुआ है। धनखड़ जी, आपकी आइडियोलॉजी है, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, हिंदू धर्म को प्रमोट करती है। राम मंदिर आप लोगों ने बनाया और जब भी कोई नेता आता है उसको ऐसे संबोधित करते हैं, धनखड़ जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। लेकिन उस राम मंदिर के कंधे को बचा नहीं पाई भाजपा। देखिए, अपने यहाँ माता जयंती का मंदिर है, पांडु पिंडारा है, नमतान साहिब है, सब आदरणीय पूजनीय है उन देवताओं के कारण। अगर वहाँ कोई छोटी घटना हो गई है तो उसके कारण क्या हमारी आस्था पर, कोई जयंती माँ की आस्था पर कोई असर आएगा? उसकी मैनेजमेंट के लोगों में से, उसकी व्यवस्था के लोगों में से कोई आदमी उस गुल्लक में से कुछ मान लो कुछ विषय हो गया तो माँ जयंती के प्रति मेरी श्रद्धा कम नहीं, पांडु पिटारा के प्रति कम नहीं, माँ भंबोरी के प्रति मेरी आस्था कम नहीं। घटनाएं हुई हैं, जांच हो रही है, तो कर रहे हैं, उनको सजा मिलेगी। तो आप इसलिए जो हमारी आस्था और श्रद्धा का जो केंद्र है, जो राम हमारे राष्ट्र पुरुष है, वो आस्था का केंद्र हमारा उतना ही है। जैसे जैसे मैंने यहाँ के आपको लोकल एग्जाम्पल से कहा, तो वही आस्था का प्रतीक है। व्यवस्था में से किसी भी प्रकार की ऐसी कमी किसी भी व्यवस्था में कभी भी उत्पन्न हो सकती है, उसका उपचार करना ही पड़ता है। धनखड़ जी, आप उसे छोटी घटना मानते, जब पूरे देश में गुस्सा है उस घटना को लेकर, आप उसे छोटी घटना बता रहे हैं? ना तो ना है, आपने जिक्र कर दिया, उसके माप का विषय नहीं है, क्योंकि राम सबके आराध्य हैं, इसलिए उसके लिए कंसर्न होना, आपका कंसर्न होना भी स्वाभाविक है। लेकिन मैंने कहा कि आराध्य देव तो आराध्य है। जैसे मैंने कहा माँ जयंतिया के गुल्लक में से कोई कुछ ले गया तो माँ जयंतिया के प्रति मेरी कोई श्रद्धा कम होने वाली नहीं है, मैं उस व्यवस्था को ठीक करूँ। पांडु भंडारा के गुल्लक में से कोई कुछ ले गया तो मैं उस व्यवस्था को ठीक करूंगा जो गड़बड़ हुई है। लेकिन वो श्रद्धा तो मेरी पांडव काल से है, वो वैसी ही बने रहेगी। राम मेरे त्रेता युग से आराध्य हैं और उनका होना वो उस प्रकार का वो वही है, वही अपने स्थान पे है। तो व्यवस्था कोई हुई है तो उसको प्रशासन और उनका ट्रस्ट भी संभाल रहा है। धनखड़ जी, ट्रेन चलेगी हाइड्रोजन से, स्टोव
वाटर का बहुत ज़्यादा कंजप्शन है उसमें, और हमारा जो वाटर लेवल है झील का वो काफ़ी नीचे है, और नहर में भी पानी 40 दिन में एक बार आता है। तो उसके लिए क्या प्लान बनाया जाएगा? देखिए हरियाणा का जो पानी का बजट है, आपका कंसर्न स्वाभाविक है, लेकिन हरियाणा का पानी का बजट 2 करोड़ एकड़ फीट का है। यानी पूरे हरियाणा पर 2 फीट पानी खड़ा हो जाए, इतना पानी हम इस्तेमाल करते हैं। हमारा 1 करोड़ एकड़ फीट पानी वो नदियों से आता है, और 1 करोड़ एकड़ फीट पानी हम नीचे से निकालते हैं। इस बार बारिश से कम होने की संभावना है, अल नीनो बना है। 1 करोड़ 20 लाख एकड़ फीट पानी हमको बारिश का मिलता है। इसमें से 60 लाख एकड़ फीट हमारा तय जाता है बारिश का। हमको हमारा वाटर मैनेजमेंट, हरियाणा का वाटर मैनेजमेंट बहुत बड़ी मात्रा में, मेरे पास सिंचाई मंत्रालय भी रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में हमने उसको सुधारने का एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का काम किया है। बहुत सारे रिचार्जिंग बोर्ड भी लगाए हैं, बहुत सारा ऐसा एरिया जिसको हम डार्क जोन कहते हैं वो भी ठीक कर रहे हैं, और पानी का एक अच्छा कैनाल सिस्टम 1500 जो है वो किलोमीटर लंबी नहरें मेरे पास यहाँ अपने यहाँ पर हैं, और वो जो 1500 कैनाल किलोमीटर की लंबाई इसमें नहीं है, तो छोटी बड़ी मिलाकर, तो ये अपना एक अच्छा नेटवर्क है। उस नाते से कंसर्न स्वाभाविक है, लेकिन जब हम किसी नए लेवल पर जाते हैं तो कुछ चीज़ें इस तरह से शुरुआत में होती है, समय समय करके टेक्नोलॉजी और बेटरमेंट की तरफ जाती है। ये पानी कहीं जाता नहीं है, ये पानी फिर से उपयोग होता है सब चीज़ों के लिए। वो पानी कहीं ख़त्म नहीं होता है, जिससे हाइड्रोजन जो है वो उससे अलग करने का काम होता है। हाइड्रोजन तो उसकी बहुत थोड़ी मात्रा में से बनती है, बाकी का पानी जो का त्यों जो है, जैसे अपन मक्खन निकालते हैं ना, तो बाकी सारा वो अपने जो है खिलौनी में जो है वो लिक्विड जो का जो रहता है, मक्खन जरूर निकलता है, तो हाइड्रोजन निकल रही है और ऑक्सीजन भी नहीं निकल रही। ज़्यादा आदमी के काम की ऑक्सीजन है, नहीं तो कहीं वो पुरानी बात ना हो जाए, बोला इसकी वो निकाल लेते हैं हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं निकाल रहे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद किया आपका। मेरे ख्याल से सवाल जवाब आपने खूब अच्छे कर दिए, सबका धन्यवाद।